आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम जिसमें हम बात कर रहे हैं गणतंत्र दिवस की। जी हाँ, आज बेहद ही खास अवसर और वो तमाम ऐतिहासिक पल हम सभी ने देखे, पूरे विश्व ने देखा किस तरीके से भारत की जो अद्भुत अदम्य सैन्य शक्ति की बात की जाए, जो विविध संस्कृति है उसकी बात की जाए, उसका नज़ारा आज हमें देखने को मिला। और ख़ासतौर से शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि वाकिफ़ कहाँ अभी ज़माना हमारी उड़ान से, वाकिफ़ कहाँ ज़माना अभी हमारी उड़ान से, वो और ही थे जो हार गए आसमान से। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, भारत जो कि अब एक नया भारत के रूप में हम सभी देखते हैं, जो कि लगातार आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है विकसित भारत की तरफ एक लक्ष्य, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो स्वर्णिम भारत है, हम देखते हैं इसमें ना सिर्फ विकास भी है और उसके साथ साथ अपनी विरासत को सहेजते हुए ये लगातार आगे बढ़ रहा है। और वही जो बानगी है आज कर्तव्य पथ पर भी हमें नजर आई। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आइए उनसे भी हम चर्चा करेंगे। मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और साथ ही संविधान विशेषज्ञ संजय चड्ढा जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले मेजर जनरल कटोच, आपके पास में आना चाहूँगा। जिस तरीके से आज हमने देखा कर्तव्य पथ पर भारत की जो सैन्य शक्ति की बात की जाए, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? क्योंकि पूरा विश्व जो है शायद उसने ये देखा होगा, और ये एक नया भारत है जहाँ पे गौरवशाली गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ हमने मनाई है आज। धन्यवाद। आज के दिन पर मुझे लगता है पूरे विश्व की आंखें जो है वो भारत के ऊपर थी। हर एक भारतवासी की आंखें भी इस रिपब्लिक डे परेड के ऊपर थी। और इसमें दो चीजें बिल्कुल साफ आ जाती हैं, भारत की शक्ति और भारत की संस्कृति। ये दोनों चीजें जो है आज की परेड में देखने को मिली। एक और इसमें विषय मिला जो इंडोनेशिया की कंटिंजेंट था, बहुत बड़ा कंटिंजेंट था, उनके राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे। और इस प्रकार से भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते किस प्रकार से और मजबूत हो जाएंगे, वो भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मैं समझता हूं, देखिए सबसे जरूरी बात है, एक जो समृद्धि की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, उसके भी कुछ झांकियां आज नजर आई। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, भारत की संस्कृति और इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए है भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस। तो इन तीनों चीजों को मिला के जब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं समझता हूं यही है विकसित भारत। विकसित भारत सिर्फ इकोनॉमी नहीं है, सिर्फ मिलिट्री नहीं है, वो उसकी संस्कृति भी है। और इन तीनों चीजों को आगे लेके मुझे लगता है आज की परेड ने, आज की झांकियां जो है उन्होंने बिल्कुल साफ करके दिखाया, और दिल में बहुत गौरव होता है। जी बिल्कुल, बेहद ही गर्व की अनुभूति जो है वो सीधे तौर पर महसूस होती है। और हमारे साथ यहाँ संजय चड्ढा जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, संविधान के तौर पर जब हम देखते हैं, आज 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, वर्षगांठ उसकी हमने बनाई, लेकिन इतनी मजबूती, क्योंकि जब हम खासतौर से देखते हैं कि किस तरीके से जो लोकतंत्र को मजबूती देने की बात कही जाती है, कैसे और मजबूती हम दे सकते हैं, और कैसे इसके जरिए जो देश को मजबूती मिली है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको, मुकुल जी, और सब हमारे देखने वालों को बहुत बहुत बधाई देता हूं आज के गणतंत्र दिवस की, 76वें गणतंत्र दिवस की। अब आज 1947 में किस प्रकार से हमें आजादी मिली और हमारा क्या स्वरूप था उस वक्त, और लीगल प्रोपोजिशंस क्या थी, उन लीगल प्रोपोजिशंस को, क्या हमारा कानून तैयार था, क्या हम कहां पे, किस जगह पे हम लोग बैठे हुए थे, वहां से आज के इस पल में हम लोग पहुंचे हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे अहम दिन है आज का। और वो जो जब हमारा जो जिसे कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, वो जब हम लोगों के समक्ष आया, तो कितना सुदृढ़ कॉन्स्टिट्यूशन है, लचीला भी है और कठोर भी है। किस तरीके से मजबूती दी हर व्यक्ति को, भारत के हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट्स दिए। क्या मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बलशाली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो विश्व का एक सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो उस वक्त देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने प्रत्येक राष्ट्र के, उस वक्त के प्रत्येक राष्ट्र के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका अवलोकन किया, उसमें से अच्छे पॉइंट्स को लिया, उसको हमारे यहाँ पे समावेशित किया। इसके कई उदाहरण हैं, जर्मनी, आयरलैंड, रशिया, पता नहीं अमेरिका, कहां से हम लोगों ने ये तमाम अच्छे प्रोविजंस को लिया और अपने उसमें समावेशित किया, और हर व्यक्ति को अधिकार दिए। आज जो हम
किसी भी बात पे बोल सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हम देखते हैं हमारे बड़े बड़े लोगों को क्रिटिसाइज कर दिया जाता है, जजमेंट्स को क्रिटिसाइज किया जाता है। ये शक्ति कहां से आती है? इसी कॉन्स्टिट्यूशन से आती है। इस कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो एक बहुत बड़ा समावेशित चीज है जिसमें हम बहुत चीजें पाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये आज बहुत बड़ी उपलब्धि ये भी है कि 76 साल से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। और जैसा सब हम जानते हैं, लॉ जो है वो स्टैटिक नहीं होता, स्थिर नहीं होता है। तो उस लॉ में जो चेंजेस आने होते हैं, वो चेंजेस हम अमेंडमेंट कर करके अपने जनमानस की सेवा कर रहे हैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। आप देखिए, हमारे पड़ोस के कई देशों का मैं एग्जांपल दे सकता हूं, और पाकिस्तान का एग्जाम्पल खास तौर से मैं व्यक्त करना चाहता हूं। कितने सालों में कितने लोग वहां पे, कितनी सरकारें बनी, कितनी गलतियां हो रही हैं, क्या स्थिति है आज वहां पे इकोनॉमी की, क्या हर चीज है। साथी तो आजाद हुए थे, साथ ही हमारा ही एक टुकड़ा हमको घायल करके हमसे ले लिया गया था। खैर, वो राष्ट्र है, हम उसकी प्रभुसत्ता और हर चीज के लिए अच्छी बात सोचते हैं, लेकिन क्या स्थिति हुई वहां की और क्या स्थिति हमारी हुई? आज हमने कैसे स्टार्ट किया था और कैसे हम लोग अब विश्व गुरु बनने का जो सपना हम लोगों ने देखा हुआ है, उसको हम पा रहे हैं। बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं एक नई पहचान और एक नए मुकाम पर आज भारत जो है वो नजर आता है। और कहीं ना कहीं ये जो पहचान है ये और ज़्यादा अब उभरती हुई नज़र आती है, कहलाती हुई नज़र आती है। और इसी को देखकर जो पूरा विश्व है वो अब भारत को विश्व गुरु भी मानने लगा है। लेकिन और आने वाले समय में किस तरीके से भारत की जो मजबूत छाप है वो नज़र आएगी पूरे विश्व पर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप दोनों मेरे साथ लगातार बने रहिए, लेकिन हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सर, पहली कॉफी अम्मा के लिए। जब अपनों का साथ हो तभी होता है शुभ आरंभ। इसीलिए सिर्फ मुथूट फाइनेंस सदियों से देता आ रहा और नई शुरुआत में अपनों जैसा भरोसा। मुथूट फाइनेंस, इंडियाज नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए अभी फोन कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हमारी इस पेशकश में। आज बेहद ही गौरवशाली दिन, ऐतिहासिक पल हर भारतीय के लिए, क्योंकि आज हम अपना जो 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले आपने वो तस्वीरें भी देखी जो भारत की सांस्कृतिक विरासत थी, सैन्य शक्ति थी, कि किस तरीके से भारत लगातार प्रगति पथ पर बढ़ रहा है, उसकी वानगी हम सभी ने देखी। हमारे साथ दो खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। यहाँ पे अब आपके पास आना चाहूँगा मेजर जनरल कटोच, क्योंकि जिस तरीके से आज हमने देखा, ना सिर्फ हम थल सेना की बात करें, नौसेना की बात की जाए, कई सारे ऐसे जो हम देखते हैं जिनको कमीशन किया गया है, युद्धपोत हैं, उसके साथ साथ वायुसेना ने जो अपने हमने देखा कि जो फॉर्मेशन आज दिखाए हैं उन्होंने, अमृत फॉर्मेशन की बात की जाए, त्रिशूल फॉर्मेशन या विजय फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं हर एक जो भारतीय है वो गर्व की अनुभूति उसके अंदर होती है जब देखता है कि किस तरीके से जो उसका देश है वो लगातार आगे बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। हाँ, देखिए, जहां तक भारतवासियों की बात है, जिस प्रकार से भारतीय सेना और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस काम करते हैं, ज्यादा करके उनको मालूम नहीं होता है जी। वो उस प्रकार का डायरेक्ट मेल मिलाप नहीं है। तब गणतंत्र दिवस में जब रिपब्लिक डे की परेड होती है, तब जाके यहाँ पर उनको ये देखने को मिलता है। एक तो हमारे मार्चिंग कॉलम्स हैं, बाकी जो झांकियों में जिस प्रकार से संस्कृति आगे बढ़ रही है, और उसके बाद एरियल शो, मोटरसाइकिल का शो वगैरह वगैरह,
एक तरफ से मुझे लगता है उनको ये भरोसा हो जाता है कि भारतीय सेना जो है, भारतीय आर्म फोर्सेस जो है, वो देश के लिए जो कुछ भी देश के लिए सुरक्षा के लिए जरूरत है, ये हमारे भारतीय सेना कर लेंगे। तो एक दूसरी तरफ से ये जो हमारे आर्म फोर्सेस के लोग हैं, हमको भी ये भरोसा पड़ जाता है कि भारतवासी जो है वो हमारे साथ है। इन दोनों को मेल मिलाप करके, क्योंकि आर्म फोर्सेस उतने ही स्ट्रांग है जितनी स्ट्रांग उसकी पब्लिक है, और मैं समझता हूँ इस मेल मिलाप से जो है ये सिक्योरिटी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है। और इसलिए इस परेड से ये जो प्रेरणा मिलती है, जो शक्ति मिलती है, ये हमको भी मिलती है और भारतवासियों को भी मिलती है। जी बिल्कुल। और इसमें हमने देखी जो झलकियां थी, जो झांकियां निकली, उसमें ना सिर्फ अलग अलग राज्यों की बल्कि जो अलग अलग विभागों की थी, एक संदेश उनमें कहीं ना कहीं था। और खासतौर से संजय जी, जब कर्तव्य पथ की हम बात करते हैं तो आज का दिन जो है वो तो ये भी कि हमारे जो अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं हमारा, हमें उनको निभाना चाहिए। जो दायित्व हमें मिला है एक भारतीय नागरिक होने के नाते, और जहां से मिला है उस बात को हमेशा याद रखना होगा। देखिए, सब लोग अधिकारों की बात करते हैं कि मेरे ये अधिकार हैं, वो अधिकार हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अधिकारों को तो बड़ी परिपक्वता से हम लोग सब लोगों के समक्ष रखता है। फंडामेंटल राइट्स, ऐसा मतलब कि इतना बड़ा एम्बिट है कि इस प्रकार से भारत के हर जनमानस को शिक्षा का अधिकार, 14 वर्ष तक की आयु में कोई और ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ के इंटरप्रिटेशन में कहा। इस क्लीन क्लियर एनवायरनमेंट, न जाने कितनी चीजें। मैं उस अधिकारों की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि आपका सवाल दायित्वों का है, ड्यूटीज का है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A में कॉन्स्टिट्यूशन निहित करता है फंडामेंटल ड्यूटीज को। तो वो दर्शाता है कि हर व्यक्ति की, हर भारत के सिटीजन की ये ड्यूटी है कि उन दायित्वों का निर्वाह परिपक्वता से करे। एक बात, इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण जो खूबी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, वो भी मैं सिर्फ इस आर्टिकल से पहले वाले जो आर्टिकल्स हैं, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन ये भी निहित करके बता रहा है कि जो सरकारें हैं उनको फ्यूचर में किस तरीके से काम करना है, क्या चीजें उनकी कौन से प्रिंसिपल्स हैं उनको प्राप्त करने के लिए, उनको अचीव करने के लिए सरकारों को काम करना चाहिए। एक मार्गदर्शक के रूप में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा रहता है। अधिकार दिए, ड्यूटीज दी, मार्गदर्शक, और हर चीज आपको मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हर पक्ष को न केवल एक प्रहरी के रूप में तो देश के खड़ा ही है, हर पक्ष को यह दर्शाता है कि ये आपका काम है, आपको ऐसे करना है, सरकार को ऐसे करना है, राष्ट्रपति को ये करना है, उनकी ड्यूटीज ये हैं। इलेक्शन कमीशन और कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है ये तो है, और ये ग्रैंड नॉर्म कहा जाता है। अर्थात हर बाकी लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी शक्ति को ग्रहित करते हैं। जी, तो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें कितना समय लगा, कितनी मेहनत लगी और कितनी चर्चाएं हुई, एक एक बिंदु के ऊपर घंटों बहस हुई कि नहीं इसमें ऐसा करें, नहीं इसमें ऐसा करें। और भारत के योग्य पुरुष और महिलाएं भी उसमें शामिल हुए थे जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। बिल्कुल, वाकई इस काफ़ी महत्वपूर्ण, इसका जो महत्व है, क्योंकि आसान नहीं है निष्पक्षता, पारदर्शिता, विश्वसनीयता के साथ लगातार एक पूरे देश को, भारत जैसे देश को लगातार आगे बढ़ाना और पूरे विश्व के सामने एक नज़ीर पेश करना। इस पर आगे भी हम चर्चा आप दोनों के साथ जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं।